बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत के अंदर इमेजिन कर लें, सवाल उठ रहा है कि मोदी चाइना का एजेंट तो नहीं, क्योंकि चाइना का प्लान है भारत की तबाही, भारत से लैंड लेना, और चाइना का प्लान है कि भारत के अंदर तबाही हो। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, बरतानिया की MI5 इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऐसी चीज और ऐसा स्कैंडल ब्रेक किया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और जिसमें मोदी पूरी तरह रगड़ा जा रहा है। अब ये स्कैंडल क्या है? देखिए, MI5 जो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो गालिबन पूरी दुनिया के अंदर जो अपने स्कैंडल्स लेकर आते हैं वो खुफिया तौर पर लेकर आते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, वो मुतलका इदारों को दे देते हैं। आगे जाकर उनका काम है, चाहे पुलिस है, चाहे वो मुतलका इदारे हैं, स्पेशल यूनिट है, कुछ भी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन दुनिया भर के अंदर वो कहीं भी नहीं बताते। अब जो स्कैंडल सामने आया है उसने इतना बड़ा तहलका मचाया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो एक खातून आ रही है, असल में इनका नाम है क्रिस्टीन चिंग क्विली। ये बेसिकली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर स्पॉटलाइट में आई है और इसके बारे में MI5 ने कहा है कि ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करती हैं, ये बरतानवी हैं और यहाँ पर रहकर बरतानिया की पार्लियामेंट को इन्होंने कैप्चर किया है। फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे लेबर पार्टी के, उनको, और पार्लियामेंट के अंदर जगह जगह चाइना का एजेंडा चलता है। और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप जानते हैं कि मुल्क पूरा पार्लियामेंटेरियन चलाते हैं, कानून बनाना, किसी के खिलाफ कुछ करना, और वहां के इंटेलिजेंस इदारों के साथ भी। अब इस सूरत हाल में इन्होंने कहा है कि वहां पर ये पूरी तरह इंजेक्ट करके बैठी थी। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती, जो इसके बाद शख्स का नाम आया है उससे मोदी बुरी तरह फंस चुका है। क्योंकि MI5 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया क्या है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, MP बैरी गार्डिनर, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि वो मोदी के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है और वो पिछले 20 साल से मोदी के साथ है। तब से हैं जब मोदी ने गुजरात वाला वाकया किया, उससे भी पहले से मोदी के साथ है और मोदी के हर छोटे बड़े काम के अंदर वो साथ होते हैं। उसके ऑफिस तक रसाई है, उसके तमाम सीक्रेट्स तक रसाई है, यानी आखिरी हद जो हो सकती है। और उससे भी बढ़कर कि भारत का टॉप लेवल का पद्मश्री जो अवार्ड है, जो बड़े बड़े लोगों को वहां दिया जाता है, वो भी इन जनाब को मोदी ने दिया था और अवार्ड भी 1 साल पहले दिया है। और आपकी स्क्रीन पर जरा ये मनाजिर जो चल रहे हैं, ये है बरतानिया के। इन्होंने मोदी को इनवाइट किया था तो वहां पर हो रहा था एहतजाज, और ये लोगों के सामने खड़े हो गए कि मोदी के खिलाफ जाने की जरूरत कैसे हुई, और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मोदी का दिफा करते हैं। दुनिया भर के अंदर कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देते हैं, यानी इतनी हद तक वो आगे चले गए, पेनिट्रेट हो चुके हैं कि अब वो भारत की पार्लियामेंट के मेंबर्स, मोदी के बड़े करीबी दोस्त, और सबसे बढ़कर वो भारत की पार्लियामेंट तो छोड़िए, मोदी के ऑफिस के हर सीक्रेट, उसके फैसलों को चेंज करने, आगे पीछे करने, इन सब में शामिल हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा है कि इसका ये मतलब है कि एक चाइना का एजेंट भारतीय पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी का दोस्त है, मोदी से फैसले करवा रहा है। और सबसे बढ़कर, क्या मोदी चाइनीज एजेंट है? जानते हैं कि बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं राहुल गांधी को या कांग्रेस को कि ये ISI की जमात है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और कांग्रेस वाले पाकिस्तान की बोली बोलते हैं ये चाइनीज एजेंट है। राहुल गांधी को तो वो कहते ही है। अब जो स्कैंडल सामने आया है उसने तहलका मचा दिया है कि चाइना का एजेंट भारत के अंदर घुसा हुआ है और वो मोदी से काम करवा रहा है। क्या मोदी भी एजेंट है? क्योंकि देखिए, आप जब से मोदी आया है, कांग्रेस के दौर के अंदर तो भारत इतनी तरक्की कर रहा था कि भारतीय हमें कहते थे कि पाकिस्तानियों तुम हमसे 100 साल पीछे हो। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है कई मामलात में, लेकिन हमारी फौज आगे है, हमारी एयरफोर्स आगे है, हमारे बहुत सारी चीजें आगे है, इकोनॉमी में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में आप जरा देखिए कि अब वो क्या कहते हैं। जब से मोदी 2014 से 2022 तक आया है, भारत के अंदर धज्जियां उड़ी हैं, सिविल वॉर का खतरा है, उनकी फौज में बगावत है, सिखों का मसला उठ खड़ा हुआ, कश्मीरियों का मसला, मुसलमानों का मसला, किसी भी वक्त वहां पर सिविल वॉर हो सकती है, और उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब वो वहां पर पूछ रहे हैं
कि चाइना ने इनसे लैंड ले लिया, मोदी ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान से जहाज तबाह करवा लिया, सब हो गया, उसके बाद बेइज्जती हुई, वो अलग। अब ये तमाम की तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी भयानक है कि अब वो जो चीज एस्टैब्लिश हुई थी कि मोदी असल में बज़ाहिर तो नजर नहीं आता। देखिए एजेंसियों का काम क्या होता है, एजेंसियों का काम ये नहीं होता कि आप उनके मुखालिफ बनकर जाए। अब मिसाल के तौर पर अगर इस चाइनीज एजेंट जिसके बारे में चाइना ने कहा है कि बरतानिया ने बहुत ज़्यादा जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी और आप जानते हैं वो करैक्टर यूके का है, उन्होंने कहा कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख देख के उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि MI5 ने अब नाम लगा दिया चाइना पर। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इस खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि उनके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। यहाँ दो बातें इस्टेब्लिश होती हैं। इसका ये मतलब है कि चाइना ने अगर ये काम किया है तो आप उसके सबूत देख लीजिए। इनके पास कोई सबूत नहीं छोड़े। उनकी ताकत कितनी है कि वो बरतानिया की पार्लियामेंट को कंट्रोल कर दें। नंबर 2 जो सूरत हाल सामने आती है उसमें ये चीज आती है कि भारत को भी कंट्रोल करता है चाइना और मोदी को कंट्रोल करता है। यानी जो प्लान था चाइना का भारत को बर्बाद करने का वो तो मोदी के थ्रू हो रहा है और उनकी इकोनॉमी खराब है। देखिए किसी एजेंट ने ये तो नहीं बताना कि मैं उनका एजेंट हूं। आपको पता चलता है अमल से, यानी आपके मुल्क के अंदर हर वो काम हो रहा है जो कि चाइना के मफाद में। आप देख ले चाइनीज फौज आ गई, एक दफा मोदी ने नाम लिया, वो पाकिस्तान को धमकियां देता है। चाइना का उसने नाम नहीं लिया, चाइना के बारे में उसने कोई बात नहीं की। अब वहां पर कांग्रेस इसको उठाएगी, उनकी लोकसभा में, उनकी राज्यसभा में, हर जगह गुफ्तगू अब ये होने वाली है। उनके मीडिया को इतना शौक लगा है कि अगर यही स्कैंडल राहुल गांधी का आता तो उन्होंने आसमान के ऊपर जंबे लगानी थी और कहना था कि ये क्या सूरत हाल हुई। हम तो कहते थे राहुल गांधी ऐसा वैसा। अब इस वक्त वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट है। उनको समझ नहीं आ रही करना कैसे, दिफा कैसे करना है। ये इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल आया है कि आज तक मोदी के सारे राज चाइना को जाते रहे, उनको पहले पता चल जाता रहा। और क्या यही वो वजह है कि 27 फरवरी को बिपिन रावत की खबर यहां से निकली थी और पाकिस्तान तक पहुंची थी, और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर गई भारत में, हमने कहा और ये सारा कुछ हुआ। अब ये सवालात उठना शुरू हो गए। अब आप देखिए कि आपने उस शख्स को जिसके बारे में MI5 ने कहा, और आप एक चीज समझिए, MI5 भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही थी और उन्होंने उस बंदे को पकड़ा जो मोदी का जिगरी यार है, जो उसके ऑफिस तक जाता है, उसके तक रिसाई है। अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रही कि खेल क्या हो रहा है। लेकिन इसमें अगर कोई विन विन पोजीशन में है तो वो है चाइना। देखिए चाइना ने डिनाई किया है कि मैं इसमें शामिल नहीं, एक चीज समझ लें। नंबर 2 ये सूरत हाल सामने आती है कि चाइना ये कह रहा है कि यूके ने गलत काम किया है। दुनिया ये समझ रही है कि चाइना वाकई किया, लेकिन चाइना इतनी आगे निकल चुका है कि बरतानिया के पास इसको गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यानी देखिए सिंपल सी बात है, सबूत होते तो अभी तक वो गिरफ्तार कर लेते। अब वो कह रहे हैं इनको चाइना वापस भेजे, अब उनकी अदालत में केस जाएगा। यहां पर जो मोदी के साथ होगा अगले कुछ अरसे में कि सारे राज जो इन्होंने जंग लड़नी थी वो सारे पास होकर मोदी की अगली चाल, उनकी फौज की, वो सब चाइना के पास एडवांस में पहुंच जाती है। और अभी ये नहीं पता कि उनकी पार्लियामेंट में कितने ज्यादा चाइना के लिए काम कर रहे हैं। ये अगले कुछ अरसे में तब पता चलेगा जब जंग होगी और ये सारे निकलकर चाइना की साइड से खेलेंगे। इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है पूरे भारत में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।